वालेकुम। जो हम शुरू करने लगे हैं एक्टिविटी एनालिसिस या प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का पार्ट 2। ठीक है, इसके अंदर अब इस प्रॉब्लम के अंदर जो है थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ हैं, पिछले वाले से डिफरेंट है, तो वो देख से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन कंडीशन जो है वो पहले x1 और x2 के लिए लिखी गई थी, यानी कि चेंज इन x1 और चेंज इन x2 के लिए थी, मगर अब वो y1 और y2 के लिए, यानी कि फाइनल डिमांड का फंक्शन है। ठीक है, फिर यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 5 कंस्ट्रेंट हैं, पहले 4 थे। ठीक है, y1 y2 का कंस्ट्रेंट था और लेबर और कैपिटल का था। यहाँ पे एक फॉरेन एक्सचेंज का कंस्ट्रेंट जो है वो नया आया है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सिलेक्ट वेरिएबल्स हैं, SA SB SC। तो सिलेक्ट वेरिएबल्स बेसिकली एडजस्टमेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि अगर कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है प्लस माइनस का, तो सिलेक्ट वेरिएबल्स उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा ये कि अब पहले चेंज इन x1 और चेंज इन x2 लेके चल रहे थे, मगर इस वाले में चेंज इन x1 और x2 की जगह x1 एंड x2 है, चेंज का नहीं है। ठीक है, तो इस वाले को अब हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को y1 और y2 के लिए रिस्पेक्टिवली सॉल्व करेंगे और इक्वेट टू 0 कर देंगे। ठीक है, 3 4 5 में इनको सिलेक्ट वेरिएबल्स के लिए सॉल्व कर देंगे और इक्वेट टू 0 कर देंगे। ठीक है, फिर ये जो इक्वेशन 1 और 2 हमने y1 y2 के लिए सॉल्व की होगी, वो हम मैक्सिमाइजेशन इक्वेशन जो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है उसके अंदर y1 और y2 के लिए रख के उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा ये किसके अगेंस्ट बनेगा या किस तरीके से बनेगा, x1 x2। ठीक है, इसमें मैं आपको ग्राफिकल जो है बनाकर फिर फिजिबल एरिया को मार्क करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाली जो हमारी इक्वेशन होगी उसको इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो मैं इसको करवाने लगी हूँ आप लोगों को। तो पहले तो मैं पांचों इक्वेशंस को जो सॉल्व करना था वो कर रही हूँ। ठीक है, तो पहले इक्वेशन नंबर 1 को मैं लेके जा रही हूँ, 1.0 x1 माइनस 0.5 x2। ठीक है, इक्वेशन 1 को मैंने रखा और उसको y1 के लिए सॉल्व किया, यानी कि जो y1 था मैं उसको इक्वेशन के दूसरी साइड ले गई। ठीक है, प्लस y1 हो गया और साथ में इक्वेट टू 0 कर दिया। ठीक है, ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग का कंस्ट्रेंट, नया वाला। ठीक है, अब इसको 1 इक्वेशन जो थी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। चलो, सॉल्विंग इक्वेशन 1 फॉर y1 एंड इक्वेट टू 0। ठीक है, तो ये 1 को जो मैंने सॉल्व कर दिया तो इसको अब मैं नाम दे रही हूँ 1A। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं इक्वेशन 2 को सॉल्व करूँगी। ठीक है, और वो उसको मैं नाम दे दूँगी 2A नाम दे दूँगी। ठीक है, 2A ये है आपका एग्रीकल्चर का कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब मैं साथ में 3 4 और 5 इक्वेशन जो सिलेक्ट वेरिएबल्स के लिए होनी थी मैं साथ ही सॉल्व करूँगी उसको। ठीक है, 7.5 x1 माइनस 5.0 x2। ठीक है, और ये जो 2000 माइनस में था उसको मैं प्लस में ले आई और सिलेक्ट वेरिएबल को इक्वेट करके 0 कर दिया। 3A ये आ गया लेबर का कंस्ट्रेंट। ठीक है, 4 को माइनस 1.25 x1 माइनस 2.5 x2 माइनस प्लस 600। ये जो 600 था यहाँ पे ये इधर चला जाएगा और सिलेक्ट वेरिएबल इक्वेशन की दूसरी साइड। 4A ये हो गया आपका कैपिटल का कंस्ट्रेंट। अब मैं 5 करने लगी हूँ सॉल्व। फॉरेन एक्सचेंज का कंस्ट्रेंट जो था माइनस 1.0 x1 माइनस 0.1 x2 प्लस 200 माइनस इज इक्वल्स टू सिलेक्ट वेरिएबल इक्वल टू 0 5 है। ये हो गया फॉरेन
एक्सचेंज का कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है मैं उसको रखूँगी जो हमारी मैक्सिमाइजेशन कंडीशन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1a एंड 2a इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उम्मीद करती हूँ मेरी राइटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी किसी को भी। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, 0.2y1 प्लस 1.0y2। ठीक है, अब इनकी इक्वेशंस की जगह मैं जो है रख दूँगी y1 की जगह इक्वेशन 1.a 0x1 माइनस 0.5x2 प्लस 1.0 y2 की जगह मैं इक्वेशन 2a रख दूँगी माइनस 0.25 x1 प्लस 1.0 x2। ठीक है, वन पॉइंट टू x1 प्लस माइनस 1.2 इंटू प्लस डन। अब x1 और x1 एक जगह हो जाएंगे और x2 के जो है वो एक जगह ले जाऊँगा। 0.95 x1 ये हमारी अब मैक्सिमाइज या ऑप्टिमाइजेशन की जो इक्वेशन थी वो इन टर्म्स ऑफ x1 और x2 सॉल्व हो गई है। ठीक है, अब ये तो वो काम हो गया जो हमें इनको सिंप्लीफाई करने के लिए ज़रूरत थी। अब इनको हम ग्राफिकल जो हमें काम करना है उनके इंटरसेप्ट्स निकालना वो करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करने लगी हूँ, मैं अब यहाँ पे मैं पहले ले रही हूँ इक्वेशन 1a को। ठीक है, जो थी 1.0 x1 माइनस 0.5 x2 y1 इज 0। अब चूँकि y1 को हमने इक्वल टू 0 कर दिया है, अगर मैं इस इक्वेशन को y1 के बगैर लिख दूँ तो भी बात वही है। x1 माइनस 0.5 x2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलता है। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ x1 को 0, फिर मैं यहाँ करूँगी x2 को 0। ठीक है, x2 यानी कि y को मैंने जब 0 का तो मुझे मिल जाएगा x का इंटरसेप्ट और यहाँ पे मिल जाएगा मुझे y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो मैंने x1 को 0 रखा, ठीक है। अब मैं जब इसको x2 के लिए सॉल्व करूँगी तो 0 अपॉन ठीक है, और जब मैंने इसको अब इसको यहाँ पे देखो x1 और x2 जो मैंने रखा तो दोनों 0 है, यानी कि अगर मैं इसके ऊपर x2 रखूँगी तो x1 फिर 0 ही आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक बिल्कुल छोटी सी एक वैल्यू जो है एज्यूम करके वो रखूँगी ताकि मैं 2 पॉइंट्स होंगे तो उससे मुझे एक लाइन ड्रॉ करने में आसानी रहेगी। ठीक है,
तो सपोज़ मैं x2 को 0 रखने के बजाय 20 रख रही हूँ, ठीक है। अब x2 मैंने मुझे रखना है 20, 1.0 x1 माइनस 0.5 x2 की जगह 20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 1.0 x1 इज इक्वल्स टू ये 20 इंटू 0.5 10। अभी तो 1 है, तो x1 कितना हो जाएगा, ठीक है। x1 हो x2 हो गया, x1 है 10 और x2 हो गया 20, ठीक है। ये आपने इंटरसेप्ट निकाली है इक्वेशन 1a के। अब हम चल रहे हैं इक्वेशन 2a की तरफ, यानी कि एग्रीकल्चर का जो कंस्ट्रेंट है उसकी तरफ। माइनस 0.25 x1 प्लस 1.0 x2 इक्वल्स टू y2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको भी वही करेंगे, y2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। पहले मैं निकालूंगी y इंटरसेप्ट, यानी कि x1 इज इक्वल्स टू 0, x1 की जगह 0 प्लस 1.0 x2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो x2 पे 0 निकल आएगा, क्योंकि x2 के साथ ये 1 है, ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं y का इंटरसेप्ट निकालने के बजाय एक नया पॉइंट निकालने की कोशिश करूँगी, ताकि 2 पॉइंट्स होंगे मेरे हाथ में, तो मैं उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकूँगी। यहाँ पे भी मैं x2 को जो है वो 0 अज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है। x2 को मैंने 0 से तो ख़राब हो जाएगा, 20 अज्यूम करूँ जैसे पहला था, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 0.25 x1 प्लस 1.0 x2 की जगह 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जो माइनस वाला मैं इसको उस तरफ लेके जा रही हूँ, तो 20 इज इक्वल्स टू 0.25 x1 20 अपॉन 0.25, जिसको मैं x1 के लिए सॉल्व कर दूँगी, तो 20 डिवाइडेड बाई 0.25 80, ठीक है। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है मेरे पास, x1 और x2 का 20, सॉरी यहाँ पे 80, यहाँ पे 20 है, ये 20 है, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं इक्वेशन 3a सॉल्व करूँगी, इक्वेशन 4a भी है, 5a भी है, फिर ऑप्टिमाइजेशन वाली इक्वेशन अपनी जगह है, मुझे वो भी सॉल्व करनी है। अगर इसका पार्ट ए आपने देखा होगा तो अंदाज़ा आपको होगा कि मैंने ऑप्टिमाइजेशन वाली को कैसे सॉल्व किया था, ठीक है। क्वेश्चन 3 है हमारे पास माइनस 7.5 x1 माइनस 5.0 x2 प्लस 2000 इक्वल्स टू सिलेक्ट वेरिएबल a 0, यानी कि सिलेक्ट वेरिएबल तो आपने यहाँ से गायब कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इक्वल टू 0 अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ तो बात तो वही है ना, ये जो यहाँ पे प्लस में था मैंने उसको दूसरी तरफ ले गई। अब मैं इसके फिर इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो पहले मैं ट्रायल के लिए x1 को 0 रख रही हूँ, यानी कि मैं y इंटरसेप्ट निकाल रही हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूँगी।
x1 0, x2 आपके पास आ गया 4 है, यानी कि अब मैं x2 को 0 रख के x1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, यानी कि मैं x इंटरसेप्ट निकाल सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, 7.5 x1 माइनस 5.0, x2 की जगह 0। ठीक है, माइनस 7.5 x1 इज इक्वल्स टू माइनस 2000, x1 माइनस 2000 माइनस 7.5। मैं इसको सॉल्व कर दूँगी आपको। ठीक है, तो मैं अप्रॉक्स कर दूँ अगर 267 कर रही हूँ मैं इसको। ठीक है, अब x1 x2 x1 है 267 और x2 में 0 रखा था। 2 पॉइंट्स आ गए। इक्वेशन 3 ए हो गई। इक्वेशन 4a माइनस 1.25 x1 माइनस 2.5 x2 माइनस लाइक वेरिएबल ऑफ, ठीक है, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, प्लस 600 इक्वल्स टू स्लैक वेरिएबल b इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको मैंने सॉल्व करना है। पहले मैं इसका y इंटरसेप्ट निकाल लूँगी, फिर आगे y इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या करूँगी, x1 को 0 रख दूँगी, तो ये 1 माइनस 1.25 x1 की जगह 0 माइनस 2.5 x2। ठीक है, x2 यहाँ रह जाएगा। ठीक है, x1 x2 240। ठीक है, फिर इसका x इंटरसेप्ट x2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1.25 जब मैं इक्वेट करने के बाद वाला स्टेप डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, x1, तो x2 वाला पार्ट जो था वो पूरा इक्वेट टू 0। x1 480 और x2 में 0 एज्यूम किया हुआ था। ठीक है, इक्वेशन 4a भी हो गई। इक्वेशन 5 ठीक है, इक्वेशन 5 थी हमारे पास माइनस 1.0 x1 माइनस 0.1 x2 प्लस 200 equals to slack variable that is equated to 0। y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट निकालना, यानी कि x1 को इक्वेट कर देंगे 0। ठीक है, अब मैंने x1 वाले पहला स्टेप नहीं लिखा, मैंने जिसके अंदर x1 को इक्वेट टू 0 मैंने शो कर दिया। ठीक है, मैं डायरेक्ट इस पर आ गई। $2000 आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो x1 x2 x1 0 x2 की जगह जो है आपका 2000, ठीक है। अब मैं x इंटरसेप्ट निकाल लूँगी, इस पर x2 को इक्वेट कर देंगे 0, ठीक है। अब मैं x2 को इक्वेट करके शो नहीं करी, डायरेक्ट जो है यहाँ पर मैं x1 लिख रही हूँ, ठीक है। x1 यहाँ रह जाएगा, -1 तो -1 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 200 बच जाएगा, ठीक है। x1 x2 200 और x2 की जगह 0, ठीक है। अब रहता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होगी पहले z की वैल्यू, ठीक है। अब पहले मैंने मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन सॉल्व किया था, कहाँ गया, ठीक है, मैं उसको लिख लूँ आगे। तो ये थी मेरे पास z = 0.9 x1 + 0.4 x2, 0.9 x1 ठीक है। अब z को आप चूज़ कर लेते हैं कोई, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं z चूज़ कर रही हूँ 62, अब मैं 62 को रख के फिर इनके इंटरसेप्ट्स निकाल लूँगी। y इंटरसेप्ट, उसके लिए मुझे x1 को 0 रखना होगा, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे जो है वो x2 होता है। तो 0.4 x2 यहाँ बच जाएगा 62, x2 = 62 डिवाइडेड बाई 0.4, 155, ठीक है। तो x1 x2 = 0 और x2 है 155, ठीक है। फिर मैं निकाल रही हूँ x इंटरसेप्ट, जो कि x2 = 0, ठीक है। अब मैं x2 जब = 0 करूँगी तो 0.9, एक मिनट, ये 9 नहीं बल्कि 95 है, सही लिखूँगा, ठीक है। ये 0.95 x1 = 62, x1 डिवाइड जो है वो हो गया 62 डिवाइड बाई 0.95, अब ये जो वैल्यू बन रही है मैं इसको दे रही हूँ 65.3, ठीक है। अच्छा, x1 x2 65.3 और x2 भी 0। अब मैं क्या करूँगी, इनको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँगी, ठीक है। अब ग्राफ पे प्लॉट करना हर किसी का अपना अंदाज़ है, ठीक है। मैंने जो है अपने अंदाज में इसको एटलीस्ट मैंने इसकी लाइनिंग करके रखी हुई है। ऑन x एक्सिस इट्स x1, ऑन y एक्सिस इट्स x2, ठीक है। x एक्सिस पे हर 4 बॉक्स जो हैं छोटे वाले वो 25 का मेजर है, ठीक है। वेयर एज y एक्सिस पे हर 4 बॉक्सेस जो हैं वो 100 का मेजर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं हर इन इक्वेशंस को आपके सामने यहाँ पे प्लॉट करूँगी, ठीक है। तो मैं चल लेती हूँ, मैं कहा पेज नंबर 1 पे, ठीक है, और इनको प्लॉट करूँ। तो इक्वेशन 1A यानी कि हमारा जो y1 का डिमांड था, ठीक है, उसको प्लॉट करना है और मैं उसके एक्सेस जो है डायरेक्ट यहाँ प्लॉट करूँगी, ठीक है। इक्वेशन 1A पे आपका सब पहला पॉइंट बन रहा था वो बन रहा है यहाँ पे x1 और x2 दोनों के दोनों 0, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है x1 जो है वो है आपका 10 पे, ठीक है, और x2 है आपका 20 पे।
यानी कि ये कहीं पॉइंट बन रहा है इसका। अब मैं क्या करूँ, इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के सामने पॉइंट बन रहा है इनके। ठीक है, मैंने क्या इसके ऊपर जो है y1 का कंस्ट्रेंट लिख दिया ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, आप चाहें आपके हाथ में डिफरेंट कलर्स है, आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लीजिए, कोई ऐसा प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा इक्वेशन 2a जो थी y2 का कंस्ट्रेंट, उसका पहला पॉइंट तो यही है ओरिजिन वाला जो था। दूसरा पॉइंट डिफरेंट है, x1 जो है उसकी 20 है और x2 जो है वो 80 है। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों पॉइंट्स को या आप अपने सामने रख के जब करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, y2 का कंस्ट्रेंट। ठीक है, इक्वेशन 3 पे चलें। इक्वेशन 3 है हमारे, इक्वेशन 3a जो थी एस इज स्लैक वेरिएबल वाली, यानी कि लेबर का कंस्ट्रेंट। ठीक है, उसका इंटरसेप्ट था जब x1 0 है तो फिर आपका x2 था 400। ठीक है, और ये था 267। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पर। ठीक है, मैं इसको ब्लैक कलर से ड्राइंग करती हूँ ताकि डिफ्रेंशिएटेड रहे थोड़ा बहुत ही सही। ठीक है, ठीक है, ब्लैक से है ये आपका लेबर का कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब x1 0 होगा। अब मैं जा रही हूँ कैपिटल की कंस्ट्रेंट की तरफ। ठीक है, मार्कर मैंने चेंज कर लिया अपना। ठीक है, तो इक्वेशन 4a है आपके पास कैपिटल की। ठीक है, तो जब x1 0 है तो x2 है 240। ठीक है, और जब x1 और x2 0 रख रहे हैं तो ये था 267, नहीं सॉरी 480, ज़्यादा पीछे आ गई मैं, 480। ठीक है, कैपिटल का कंस्ट्रेंट। अब आखिरी कंस्ट्रेंट रह गया फॉरेन एक्सचेंज रेट का। ठीक है, मैं जानती हूँ मैं बनाए ग्राफ शायद आप लोगों को विजिबल ना हो रहा हो, तो ग्राफिंग अगर आपको कंफ्यूज कर रही है तो आप वो ग्राफिंग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, जो आखिरी कंस्ट्रेंट है उसको मैं पेंसिल से कर रही हूँ। ठीक है, तो जब x1 0 है, x2 था 2000। ओके, 2000, ये 2000 ये ऊपर लग गया। ठीक है, और जब x2 0 था तो ये हो गया 480। फिर यहीं पे, नहीं सॉरी गलत पे चली गई मैं, 200 यहाँ। ये आ गया आपके पास फॉरेन एक्सचेंज का कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब इसके अंदर हमें नज़र आएगा फिजिबल एरिया, यानी कि किसी न किसी हद के बाद कोई ना कोई जो
कंस्ट्रेंट है वो आड़े आ रहा होगा, यानी कि उसकी एक हद होगी, ठीक है। तो हम उस कंस्ट्रेंट को जो है वो, यानी कि जो एरिया होगा फिजिबल, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये y1 वाले के आगे y1 का y2 जो है वह अवेलेबल नहीं होगा, तो पॉइंट ये वाला और पॉइंट ये वाला, ये हम मैं इसको स्केल से एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये y2 का कंस्ट्रेंट जो हमने बनाया था, इस y2 के आगे हम जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसके आगे जो है हमें अवेलेबल नहीं होगा y2, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तो मैंने यहाँ बना लिए, ठीक है। फिर ये कैपिटल जो है, इसके आगे हमें कैपिटल अवेलेबल नहीं है, मगर ये लेबर, ठीक है। तो लेबर और y2, ये वाला एक पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर एक ये कैपिटल और लेबर का पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर ये तो ये जो एक एरिया बन रहा है ना, ये वाला, ये होता है फिजिबल एरिया, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आपका पॉइंट आना चाहिए। अब आपने क्या करना है, इस पर ऑप्टिमल का पॉइंट बनाना है, और वो पॉइंट जो है आप यहाँ से स्ट्रेट खींचेंगे, जो लास्ट कॉर्नर सोल्यूशन फिजिबल एरिया के पास होगा उसके ऊपर आप रोकेंगे, और वो आपका जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ पर आप इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।